हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली वो क्वेश्चंस आपकी बैक एक्सरसाइज की हैं और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी वो आपकी बुक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है। सो प्लीज़ चेक दैट क्वेश्चन। आप लोगों को बिल्कुल ईजी मैनर में समझाऊंगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसका हमारा आंसर मैच नहीं हुआ था क्योंकि उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। बट वो क्वेश्चन क्यों कवर किया गया था? क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था। सो क्वेश्चन की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कई बार बुक्स में मिस्टेक हो जाती है कोई वैल्यू के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आज कवर करेंगे दैट इज देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे वी लिमिटेड। ठीक है, आप लोग बुक्स में से चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी लिमिटेड वेंट इनटू अ वॉलेंटरली लिक्विडेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉलेंटरली के बारे में भी अच्छे से बताया था। वॉलेंटरली दोबारा बता रही हूँ। वॉलेंटरली क्या होता है कि कंपनी के मेंबर्स आपस में डिस्कस करके कंपनी को क्लोज करें। ठीक है, और अगर कंपनी दो टाइप से बंद होती है ना हमारी कंपनी, एक होता है वॉलेंटरली और एक होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी वाइंडिंग अप कब होती है, कंपनी क्लोज कब होती है? जब कंपनी दिवालिया यानी कि बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो वो तो कंपल्सरी है कि उस कंपनी ने बंद होना ही होना है। बट वॉलेंटरली कब होती है? जब आपसी सहमति से हम लोग बंद कर रहे हैं, कंपनी अच्छी खासी चल रही है बट हमारा मन कर रहा है कि हम उसको बंद करें। ठीक है, तो जिस केस में वॉलेंटरली वाइंडिंग अप है उसके ऊपर मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया था। सो प्लीज़ उसको देखिएगा सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है हमें। 3009% के प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, 100 ईच फुल्ली पेड अप। नंबर बी पे हमें 3 तरह के इक्विटी शेयर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है जी, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस सबसे लास्ट में यूज होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट पे बाकी देखते हैं। वी लिमिटेड ने बोरो लिया है लोन 75,000 का फ्रॉम बी लिमिटेड अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ मशीनरी। ध्यान से देखिए, एसेट को गिरवी रखा है, लोन लिया है। तो जब हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखा था वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यहाँ पे हम लोग डालते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। कोई एसेट है उसके ऊपर हमने कुछ लोन लिया है तो वो इस साइड ही कवर अप होगा, बाकी लाइबिलिटीज इस साइड आती हैं। बट अगर किसी एसेट पे हमने कोई लोन लिया है तो उसको इधर ही सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सो ये वही चीज़ है जो हमें पहले पॉइंट में अभी दिखी ना। वी लिमिटेड ने लोन लिया 75,000 का, कितने एसेट की थी? 1,20,750 का एसेट था जिसके ऊपर उसने 75,000 का लोन लिया। तो यहाँ पे सरप्लस बचेगा ना, तो वो डालेंगे। पहले डाल दी, चलो पहले डाल देते हैं यहाँ पे टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी या एसेट। ठीक है जी, एसेट कितने का हमारा रियलाइज हुआ? 1,20,750। एसेट रियलाइज हुआ हमारा 1,20,750 और उसका जो हमारा लोन था मॉर्टगेज का दैट इज 75,000। तो लोन 75,000 का हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देंगे। 1,20,750 माइनस 75,000 दैट इज 45,750। ठीक है जी, 45,750। अब आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ द कंपनी शो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ क्लर्क। अब यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिखाई जा रही हैं। तो मैंने सैलरीज के ऊपर भी जब फॉर्मेट बताया था आपको ये वाला, उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि सैलरीज किसके अंदर जानी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर। ये देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, इसके अंदर सैलरीज जानी है, सैलरीज और वेजेस, और इसकी कुछ कंडीशंस जो हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस की हैं। सो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी सैलरीज वाले पॉइंट पे, ये आनी है हमारे प्रेफरेंस में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स इसमें प्रेफरेंस में जानी है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, सैलरीज फॉर 4 क्लर्क की सैलरीज है, 4 क्लर्क्स हैं हमारे, 4 महीने की सैलरी है और 450 पर मंथ है। तो अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ उसकी कंडीशंस भी पता होंगी, वो कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ सकती हैं बट इस क्वेश्चन में नहीं होंगी। 4 मंथ्स की सैलरी है 450 पर मंथ, 450 इंटू 4। ठीक है जी, ये आ गई 1,800 और 4 एम्प्लॉयज़ की है तो फिर से इंटू 4 हो गया हमारा 7,200।
7200 को हम लोग ले लेंगे एक वैल्यू, अभी एक और है 7200, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या है 450 पर मंथ ले लिया। उसके बाद ऑफ 4 वर्कर्स 3 मंथ्स की सैलरी। अब आगे 4 वर्कर्स की 3 महीनों की सैलरी की बात कर रहे हैं। सो दैट इज 225 पर मंथ। सो 225 कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। सो 225 इंटू 3, कितने वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स हैं, सो इंटू 4, सो दैट इज 2700। सो 2700, तो ये दोनों ऐड करके प्रेफरेंस की वैल्यू बनेगी 7200 प्लस 2700, तो ये आ गई 9900, दैट इज प्रेफरेंस वैल्यू। ठीक है जी। आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। इन एडिशन टू दिस कंपनीज बुक्स शो द क्रेडिटर वर्थ, जो हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उसका बता रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट इज 1,31,100, और जो एसेट रियलाइज हुए हैं उसकी वैल्यू बताई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, हमारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं जो 4,86,750, और जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आप लोग देख सकते हैं इस वैल्यू में से, ये टोटल वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो अनसिक्योर्ड की वैल्यू है ना, काफ़ी अमाउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग अनसिक्योर्ड की वैल्यू डाल देंगे। अनसिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड की वैल्यू कितनी है 1,31,100। ठीक है जी। अब हमें इस क्वेश्चन में अभी तक रेम्यूनरेशन कहीं नहीं मिली है जी, ना हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन मिली, ना कोई एक्सपेंसेस मिले, ना कोई लीगल चार्जेस थे, तो हमने उनको स्किप कर दिया क्योंकि वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है। स्टेटमेंट हमने सारी रीड की, हमारे पास ये प्रेफरेंस और इक्विटी रह गए हैं डालने वाले, बाकी हमने सब डाल दिया। अब पहले आपको ये देखना है, इन दोनों को पहले टोटल अप कर लेते हैं। 1,31,100 प्लस 9,900, दैट इज़ 1,41,000। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करें, क्या वैल्यू अवेलेबल है, बहुत सारी है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, जब हमारा एसेट्स हैं, हमने ये है नहीं हमारे पास, हमने ये डाल दिया, ये डाल दिया, यहाँ तक हो गया। फर्स्ट वीडियो में क्या था, हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्लोज हो गया था, वैल्यू नहीं थी, इधर वाली साइड अमाउंट नहीं था। अब ये डाल दिया, उसके बाद भी अमाउंट अवेलेबल है तो हम प्रेफरेंस डालेंगे, अगर उसके बाद भी अमाउंट बचेगा तो हम इक्विटी डालेंगे। ठीक है, अब प्रेफरेंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, 3,000 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 3,000 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। ठीक है दोस्तों, इसको डालते हैं हम लोग 3,000 इंटू 100 करके, दैट इज 3 लाख वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इसको हम सीधा बाहर ले लेंगे। अब प्रेफरेंस हो गया। डिविडेंड के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्किप। उसके बाद आते हैं इक्विटी के ऊपर। अब जब हमने इक्विटी निकालनी है ना, तो हमने देखना है कि सबको इक्वली वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो। ये नहीं है कि एक के पास ज़्यादा वैल्यू जा रही है, दूसरे के पास कम जा रही है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था इक्विटी वाला। दोबारा देखते हैं। अब हम इसको पहले करेंगे प्लस माइनस और देखेंगे कितनी वैल्यू अवेलेबल है। 4,86,750 प्लस 45,750, ये करके हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 532,500। इसमें से माइनस करेंगे ये वाली 141,000 माइनस इसमें से करेंगे 3 लाख को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची 91,500। अब देखिए इस वैल्यू को हमने कैसे ट्रीट करना है। 91,500 हमारे पास वैल्यू बच रही है। अब हमारे पास 3 इक्विटी शेयर होल्डर्स है और हमें तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट हमें नहीं पता किसके पास कितनी वैल्यू जाएगी क्योंकि तीनों की पेड अप वैल्यू अलग अलग है 75, 60, 50। सो इसको सॉल्व करने का बेस्टेस्ट वे है, पहले आप सबकी वैल्यूज लिखो। फर्स्ट इक्विटी शेयर क्या है 3,000 इंटू 75, सेकेंड 2,400 इंटू 60, थर्ड 2,100 इंटू 50। तीनों की वैल्यूज निकाल के इनको ऐड अप करेंगे। 3,000 इंटू 75 दैट इज 2,25,000 नेक्स्ट देखिए 2,400 इंटू 60 दैट इज 1,44,000। थर्ड 2,100 इंटू 50 दैट इज 1,05,000।
सो अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को करना है ऐड, 1,05,000, 1,44,000, 2,25,000। सो ये आ गया हमारा 4,74,000। सो अब हमने इसमें से क्या करना है, जो हमारी ये वैल्यू निकली थी, अगर तो प्लस की है तो सिंपली माइनस हो जाएगी, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, और अगर माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। हमने करना इसको लेस है। अब डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा साइन है, उसी अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस जो भी होगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे हम लोग माइनस। 4,74,000 में से हमने माइनस करनी है 91500, दैट इज 382500। अब इसको आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे टोटल? 3000, 2400 और 2100, दैट इज 7500, ठीक है जी। तो इसके साथ हमें इसको डिवाइड कर देना है 7500 के साथ। सो 382500 डिवाइडेड बाय 7500, तो हमारी वैल्यू आ रही है 51। कितनी आ रही है? 51। अब 51 को इन तीनों में से करेंगे माइनस। 75 में से 51 गए, 75 में से 51 गए, दैट इज 24, ठीक है जी। 60 में से 51 गए, दैट इज 9, और 50 में से 51 गए -1। तो जो वैल्यू माइनस में आई है उसका अमाउंट जब हम निकालेंगे तो इस साइड डलेगा, और जो वैल्यूज़ हमारी प्लस में आई हैं उसका अमाउंट इस साइड डलेगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे डालना है। फर्स्ट डालें 3000 इंटू 24, प्लस की है तो इधर डलेगी। 3000 इंटू 24 फर्स्ट इधर डलेगी, सेकेंड 2400 इंटू 9, ये भी प्लस की है, इस साइड ही डालेंगे 2400 इंटू 9, और थर्ड 2100 इंटू 1, बट ये माइनस का है तो इस साइड डलेगी। यहाँ पे हम लोग इसको कैश भी लिख सकते हैं, रिटर्नेबल भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स एक बार, दैट इज 2100 इंटू 1, ये तो हो गया हमारा 2100 ही, ठीक है। इस वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 इंटू 24, ये आ गई हमारी 72,000, और दूसरी कर लेते हैं 2400 इंटू 9, दैट इज 21600। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं 72,000, 93600, और तीनों को टोटल अप कर देते हैं, दैट इज 1,41,000। तो ये आ गया हमारा 534,600, और इस साइड भी कर लेते हैं 4,86,750 प्लस 4,5750 प्लस 2,100। सो 534,600 इज द सेम अमाउंट, दोनों साइड आ चुका है। सो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें आपको जो समझना था, एक तो यहाँ पे सैलरी वाला पॉइंट डिफरेंट था, ठीक है, और एक जो यहाँ पे लोन वाला पॉइंट आ गया क्वेश्चन में, और इक्विटी शेयर होल्डर्स की पार्टीज 3 थी इसमें। सो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था। अगर आप लोगों को कंसेप्ट फर्स्ट सेकंड वीडियोस में क्लियर है तो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। सो उस टॉपिक को कवर करेंगे, ये चैप्टर हम लोग कर देंगे। सो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।